शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्लाह पर भरोसे का इंतहाई ईमान अफरोज वाकया। बयान किया जाता है कि एक दफ़ा किसी जगह पर अल्लाह वाला रहता था। इसकी बीवी बड़ी बदज़बान और नाशुक्री थी, जिसकी वजह से वो साहिब ईमान सख्त परेशान रहता था। चुनांचे एक मर्तबा जब 2-3 रोज़ तक कुछ खाने को मुयस्सर ना आया तो इस औरत ने अपने शौहर को बहुत बुरा भला सुनाया। कहा कि बाल बच्चे भूख से मर जाते हैं और तो निखट्टू घर में बैठा रहता है। कुछ तो शर्म कर और कमा कर ला ताकि कि बच्चों मुसीबत दूर हो। ये सुनकर शौहर कहने लगा कि खुदा की बंदी रात के वक्त शोरो गुल ना मचा। मैं सुबह को कुछ मजदूरी कर लाऊंगा और जो कुछ उजरत मिलेगी तेरे सामने लाकर रख दूंगा। चुनांचे जब वो अल्लाह का बंदा सुबह को मजदूरी करने गया तो किसी ने इसकी बात न पूछी, बाकी सब मजदूर अपने अपने काम पर लग गए। जब इस बंदा खुदा ने यह हाल देखा तो जंगल में जाकर इशा तक जिक्र इलाही में मशगूल रहा और रात को चुपके से घर में जा पड़ा के खाली हाथ देखकर खुदा जाने औरत किया तूफान बर्पा करेगी। सुबह उठकर फिर कहीं से मजदूरी कर लाऊंगा। रात को जब औरत की आंख खुली तो कहने लगी, मियाँ अब तक कहाँ थे और क्या कमा कर लाए? इसने जवाब दिया, मैंने जिसकी मजदूरी की है वो बड़ा रहीम व करीम है। उसने कल को मजदूरी देने का वादा किया है। इस पर औरत ने चलाकर कहा, हमारे बाल बच्चे तो भूखे मर रहे हैं और आप वादे करते फिरते। फिर सुबह को वो शख्स मजदूरी के लिए गया, मगर खुदा की शान, फिर भी इसको किसी ने ना पूछा और वो मजबूर होकर उसी मकाम पर जंगल में इबादत इलाही और गिरा औजारी में इशा तक मसरूफ रहा। फिर रात के आधे पहर जब डरते डरते घर में गया तो वो औरत कहने लगी, दोनों दिन की मजदूरी लाए हो? इस बेचारे ने घबरा कर कहा, आका ने कल 3 दिन की मजदूरी देने का वादा किया है। ये सुनकर औरत आग बगूला होकर कहने लगी, अपना भला चाहते हो तो सुबह 3 दिन की मजदूरी ले आओ, वरना अपना मुंह ना दिखाना। सुबह को इस औरत ने एक थैली इस मर्द के हवाले करके कहा, 3 दिन की मजदूरी इसमें ले आना और खबरदार खाली हाथ घर में ना आना। यह सुनकर इस बंदा खुदा की नजर आलम असबाब से उठकर मुसब्बब हकीकी की तरफ जा पड़ी और इसी वक्त सीधा जंगल में जाकर इबादत इलाही में मशगूल हो गया। और फिर आधी रात औरत के खौफ से इसी थैली में रेत भर लाया कि रात इस हीले से गुजर जाएगी और औरत की बदज़बानी से भी बच जाऊंगा। मगर जिस वक्त घर के दरवाजे पर पहुंचे तो औरत का डर इस कदर गालिब हुआ कि खुदा जाने आज क्या आफत बर्पा करेगी। इसलिए इसने थैली डालकर वापस जाने का इरादा कर लिया। मगर अचानक घर में से ऐसी खुशबू आई जिसने दिल और दिमाग को मुअत्तर कर दिया और वो औरत खुश होती हुई घर से निकल आए। इस खुदा के बंदे ने इससे दरियाफ्त किया कि ये क्या मामला है। कहने लगी कि अंदर चलकर उसकी हकीकत सुनो और खुदा का शुक्र अदा करो, यकीनन तुम सच कहते थे और तुम्हारा मजदूरी देने वाला भी सच्चा है। वाकया यह है कि मैं बच्चों के खाने पीने की फिक्र में मदहोश बैठी थी कि अचानक किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने जाकर देखा कि एक सब्ज़पोश दरवाजे पर खड़ा कह रहा है, ले अपने शौहर की 3 दिन की मजदूरी ले ले और अब इसको कुछ ईजा ना देना और इससे कह देना कि जिस कदर तो ने मजदूरी की थी इस कदर उजरत मिल गई, ज्यादा करता तो और ज्यादा पाता। आइंदा इसका ख्याल रखना। और उसने मुझे ये थैली दी है जिसमें 50 दिरहम हैं। दम बदम उसकी खुशबू दिल और दिमाग को मुअत्तर कर रही है। यह सुनकर वो बंदा खुदा गिरा औजारी के साथ खुदा की हम्द व सना में खो गया और औरत इसको शिकस्ता हाल देखकर हैरान रह गई कि आ खुदा ये क्या मामला है, खुशहाली में ये परेशान हाल क्यों है। चुनांचे जब होश आया तो इसने बताया कि ए नौशकरी औरत, हकीकत यह है कि 3 दिन मैंने किसी की मजदूरी नहीं की बल्कि सारा दिन इबादत इलाही में मशगूल रहा। रात को आकर तेरे खौफ से ये हिला कर देता था कि आका ने कल मजदूरी देने का कहा है, मगर मेरे मालिक हकीकी ने अपने गुलाम को सच्चा कर दिखाया और तेरी रात दिन की आफत से मुझको नजात दे दी। इस पर मैं जितना भी इसका शुक्र अदा करूं कम है। देख, आज इस थैली में तेरे डर से रेत भर कर लाया हूं, तो इसको खाली कर ले और रेत को फेंक दे। जब उसकी बीवी ने चाहा कि थैली को खाली करे
तो देखती है कि वो थैली ऐसे जवाहरात से भरी हुई जिनसे तमाम घर रोशन हो रहा है। ये हाल देखकर इस अल्लाह के बंदे ने अपनी तमाम उम्र खुदा की शुक्रगुजारी में गुजार दी। हासिल हमें यह सबक मिलता है जो बंदा अपने खुदा पर भरोसा करके इसकी इताअत और फरमाबरदारी में मसरूफ रहता है, इसी तरह अल्लाह ताला इसकी गैब से मदद फरमाता है। अल्लाह ताला हम सबको इस वाक़ये से सबक हासिल करके इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं कल एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।